दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। नेकी के रास्ते चलो, इसमें रोशनी मिलेगी। दूसरों के आंसुओं में तुम्हारी खुशी मिलेगी। खुदा भी झुक जाएगा तुम्हारे इरादों के आगे जब तुम्हारी दुआओं में परोपकार की झलक मिलेगी। एक राजा जिसने अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, और एक शत्रु जिसने छल से उसे पराजित कर दिया। लेकिन क्या वह राजा सच में हार गया, या उसकी दया और त्याग ने रच दिया एक ऐसा इतिहास जो दुश्मन के दिल को भी बदलने पर मजबूर कर देगा? जानिए कैसे राजा रामधन ने अपनी महानता से अपने सबसे बड़े शत्रु को भी झुका दिया। प्राचीन काल में एक समृद्ध और शांति से भरा राज्य था, जिसका राजा रामधन अपनी प्रजा के प्रति सेवा और दान के लिए प्रसिद्ध था। उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में भगवान राम जैसी छवि उभरती थी। राजा रामधन का मानना था कि राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की हर संभव सहायता करना है। यही कारण था कि उनके राज्य में किसी को भूखा या दुखी नहीं देखा गया। उनकी लोकप्रियता सिर्फ उनके राज्य तक सीमित नहीं थी। पड़ोसी राज्यों के लोग भी उनकी प्रशंसा करते थकते नहीं थे। लेकिन कहते हैं, जहां अच्छाई होती है वहां ईर्ष्या भी उत्पन्न होती है। उनके पड़ोसी राज्य के राजा भीम सिंह, जो क्रूर और स्वार्थी प्रवृत्ति के थे, राजा रामधन की इस ख्याति से जलते थे। भीम सिंह अपने राज्य में अपनी कठोरता और क्रूर शासन के लिए कुख्यात थे। प्रजा उनसे डरती थी और उनसे नाराज भी रहती थी। उनकी तुलना जब राजा रामधन से होती तो उनकी ईर्ष्या और भी बढ़ जाती। भीम सिंह ने राजा रामधन को नीचा दिखाने और उनकी लोकप्रियता को खत्म करने के लिए एक साजिश रची। उन्होंने सोचा कि अगर वह राजा रामधन को हराकर उनका राज्य छीन लेंगे तो उनकी ख्याति मिट जाएगी। इसी सोच के साथ भीम सिंह ने अपने सैनिकों और गुप्तचरों के जरिए राजा रामधन के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। राजा रामधन को इस आक्रमण की खबर मिली, लेकिन वह किसी भी प्रकार का छल या हिंसा करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए भीम सिंह से युद्ध करने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी नीति हमेशा धर्म और सत्य पर आधारित थी। भीम सिंह ने युद्ध में छल कपट का सहारा लिया और इस तरह राजा रामधन को पराजित कर दिया। राज्य से निर्वासन युद्ध के बाद राजा रामधन को जंगलों में निर्वासन का जीवन बिताने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन उनकी महानता और विनम्रता में कोई कमी नहीं आई। वह जंगल में भटकते हुए भी अपने सिद्धांतों पर अडिग थे। उन्होंने तय किया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह अपनी दयालुता और सेवा की भावना को कभी नहीं त्यागेंगे। इस बीच राजा रामधन की ख्याति जंगल के बाहर भी बनी रही। उनकी कहानियां हर जगह सुनाई जाती थीं। दूसरी ओर भीम सिंह ने राजा रामधन को हमेशा के लिए खत्म करने का निश्चय किया। उन्होंने ऐलान किया कि जो कोई भी राजा रामधन को पकड़कर उनके सामने पेश करेगा, उसे 100 सोने की दीनार इनाम में दी जाएगी। राजा रामधन की परीक्षा जंगल में भटकते हुए एक दिन राजा रामधन को एक राहगीर मिला। वह राहगीर परेशान और थका हुआ लग रहा था। राजा रामधन ने उससे पूछा, भाई, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? राहगीर ने जवाब दिया, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। उसके इलाज में मेरी सारी संपत्ति खत्म हो गई। मैंने सुना है कि राजा रामधन बहुत दयालु और दानी है। मैं उनसे सहायता मांगने उनके राज्य जा रहा हूं। क्या आप मुझे उनके राज्य का रास्ता बता सकते हैं? यह सुनकर राजा रामधन का हृदय पिघल गया। उन्होंने बिना यह बताए कि वह स्वयं राजा रामधन हैं, उस राहगीर से कहा, मैं तुम्हें राजा रामधन के पास ले चलूंगा। राहगीर राजा रामधन के साथ चल पड़ा। रास्ते में राजा रामधन ने उससे उसके जीवन की कठिनाइयों के बारे में पूछा और उसकी सहायता का निश्चय किया। राजा रामधन और राहगीर भीम सिंह के दरबार में पहुंचे। जैसे ही राजा रामधन ने दरबार में प्रवेश किया, वहां उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि राजा रामधन स्वयं इस तरह दरबार में आएंगे। राजा रामधन ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि आपने मुझे पकड़ने वाले को 100 सोने की दीनार देने का वादा किया है। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने प्रस्तुत किया है। कृपया अपना वादा निभाते हुए इसे 100 दीनार दें। यह सुनकर भीम सिंह और दरबार में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा रामधन के इस त्याग और साहस ने भीम सिंह को गहराई तक झकझोर दिया।
उसे एहसास हुआ कि राजा रामधन कितने महान और निस्वार्थ हैं। वह उनकी ख्याति से जलता रहा, लेकिन आज उसने उनकी सच्ची महानता को समझा। एक नई शुरुआत। भीम सिंह ने शर्मिंदा होकर राजा रामधन से क्षमा मांगी और उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि वह अपने पूरे जीवन में राजा रामधन के दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। राजा रामधन ने भीम सिंह को माफ कर दिया और अपने राज्य में लौट आए। राजा रामधन की इस कहानी ने यह सिखाया कि सच्चा राजा वही है जो दूसरों की सेवा और कल्याण को सर्वोपरि रखे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि त्याग, धैर्य और दया के साथ हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। यह कहानी केवल राजा रामधन की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो सच्चाई और मानवता की राह पर चलता है। राजा रामधन ने साबित किया कि शक्ति और वैभव से बड़ा धर्म है, और धर्म के प्रति अडिग रहने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में महान बनता है। जिसकी सेवा में धर्म है, जिसकी निष्ठा में मानवता है, वही सच्चा राजा और सच्चा मनुष्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारी मेहनत को सराहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियां समय समय पर मिलती रहें। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।